आज मैं आपको एक ऐसे स्पिरिट के बारे में बताऊंगी जो आपकी किसी भी सिचुएशन में हेल्प करेंगे। जब आपको पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी सिचुएशन में फंस गए हो और कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ पे वो आपकी हेल्प करेंगे। हमेशा जो आपका सगा होगा वही आपसे चिढ़ेगा, वही आपके ऊपर कुछ नेगेटिव करेगा। तो ये तो कंफर्म है कि कोई भी जादू टोना या कुछ भी कर रहा है तो वो आपके घर से ही कोई कर रहा है। नमस्ते शीतल जी। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड। तो शुरू करते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल बहुत नेगेटिविटी रहती है घरों में। ये कोई किसी का कभी घर आने का मन नहीं होता है या बाहर बंदा खुश रहता है, लेकिन घर आके वो थोड़ा अलग हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपको लगे कि आप अपने घर में आ रहे हो, बाहर तो आप ठीक थे, लेकिन जैसे आपने अपने घर में आए तो आपको सरदर्द शुरू हो गया, हैवीपन आपको फील होगा। ये सारे सिम्टम्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये नेगेटिविटी के होते हैं कि आपके घर में कुछ नेगेटिव है। जैसे कि कोई ऑफिस में बंदा ठीक है, जैसे ही घर में आ रहा है, बीवी बच्चे हैं घर में, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इससे क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। या फिर अगर फीमेल्स है, उनको ऐसा फील होता है, तो आप जो खाना भी बनाते हो घर में, तो उसमें भी क्या होता है कि असर जाता है, नेगेटिविटी उसमें भी जाती है। तो पहले ना आपको अपने घर को क्लींस करना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर को कैसे क्लींस करें। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर में डेली सुबह उठते ही पूजा पाठ तो करना ही होता है, लेकिन उसके साथ आपको गंगा जल का छिड़काव आपके घर में जरूर करना चाहिए। ठीक है, गंगा जल बहुत पवित्र होता है, अपने घर को उससे क्लींस कीजिए। अब गंगा जल तो आपने छिड़क दिया अपने घर में, लेकिन गंगा जल हर जगह नहीं जा सकता, तो हम यूज करेंगे धुएं का। तो धुआं हम कैसे यूज करेंगे, धुनी देंगे। तो आपको मार्केट्स में काफी धुनी अवेलेबल होती है, वरना मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक गाय का जो उपला होता है वो लेना है, और उसपे तो थोड़ा सा गाय का ही घी डालना है। ठीक है, और उसमें आपको 2 कपूर डालनी है, 2 कपूर की टिक्की। अगर कपूर देसी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी नॉर्मल कपूर ले लो। और उसमें आपको 2 लौंग भी रखनी है, फूल वाली। लौंग में वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो नेगेटिविटी को दूर करती है, उसकी खुशबू से ही नेगेटिविटी दूर होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जला देना है, और उसका जो धुआं है आपके पूरे घर में आप उसको दिखाएंगे, आपके सारे घर में। वॉशरूम्स को आप छोड़ देंगे। अब आपने जो धुआं दिखाया है, इससे क्या हुआ कि जहाँ गंगा जल नहीं जा पाया था वहां पे धुआं जाएगा। बट अब एक चीज और है, जैसे कबर्ड्स होते हैं हमारे घर में, वॉशरूम्स भी होते हैं, नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है, तो हम उसके लिए साउंड का यूज करेंगे। तो आपको जो थर्ड पार्ट में बता रही हूँ, जो आपको थर्ड चीज करने के लिए, उसमें आपको साउंड का यूज करना है। सभी के घर में एलेक्सा होता है, नहीं तो टीवी तो सबके घर में होता है। तो आपको राम रक्षा स्तोत्रम अपने घर में जरूर चलाना चाहिए, या फिर हनुमान चालीसा भी आप चला सकते हैं। अगर आप डेली 3 चीज करते हो तो इससे आपका घर क्लींस हो जाता है। नंबर 1 आपने पूजा की, नंबर 2 पे आपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध किया, और 3rd नंबर पे आपने धूनी दी, और 4th नंबर पे आपने अपने पूरे घर को साउंड, मतलब आपने हर एक कोने में उस आवाज को पहुंचा दिया, जिससे नेगेटिविटी दूर भागती है। तो ये आपको करना चाहिए। अब आपको एक चीज और करनी चाहिए, आपके घर में बहुत तरह के लोग आते हैं, आपको नहीं पता वो अपने साथ कैसी एनर्जीज को लेके आते हैं, है ना। बिल्कुल, तो अपने घर के बाहर आपको कुछ भी, या तो काले घोड़े की नाल होती है ना, उसको आप जरूर लगाइए घर के बाहर। ठीक है। उससे आपके घर में कोई बुरी चीजें नहीं आएंगी। आपके मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक जरूर बना होना चाहिए, और जब भी आप धूनी देते हैं तो आपके मेन एंट्रेंस को आप बहुत अच्छे से क्लींस कीजिए। जो भी आता है हमारे मेन दरवाजे से आता है, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है, तो आपको ऐसे अपने घर को जरूर क्लींस करना चाहिए। और जैसे आपने पूजा की बात करी, तो जब हम दिया जलाते हैं तो उसकी जो बाती है वो बच ही जाती है, रह जाती है। उसका क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो दिए की बत्ती होती है उसे या तो हम कहते हैं गंगा जल में उसको प्रवाहित कर दो, या किसी पेड़ के नीचे आप उसको रख दो। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको 10 दिन तक अपनी जो पूजा की बत्ती होती है उसको रखना है संभाल के, सुबह शाम दोनों की। और जब 11वां दिन आएगा ना, उन बत्तियों को 2 कपूर और 2 लौंग के साथ जला देना है, उसका धुआं पूरे घर में आपको घुमाना है। भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, और सारी नेगेटिविटी जो भी आपके घर से है वो सब दूर हो जाएंगी, मेरी बिल्कुल गारंटी है। आप जैसे ही उसको करोगे 11वें दिन, आपको नेक्स्ट डे, हो सकता है थोड़ी देर बाद ही, आपको अपने घर में ना कुछ अलग ही फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब यहाँ कुछ पॉजिटिव है। घर की एनर्जीज ना हर किसी को पता होती है। जैसे आप मेरे घर आए हो, या मैं आपके यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पे मेरा बैठने का भी मन करेगा। लेकिन जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वहां पे कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। तो इसीलिए कहते हैं कि घर की फीमेल्स को स्पेशली अपने घर को क्लींस जरूर रखना चाहिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है, नेगेटिविटी नहीं रहती। जहाँ पे नेगेटिविटी रहती है वहां पे देखो देवी देवता भी वास नहीं करना पसंद करते। आपके पितृ लोग भी, आप जो पितृ होते हैं वो भी आपके वहीं पे रहते हैं, जहाँ पे ये सब दूर हो जाए। ठीक है, तो आपको ये सब जरूर करना चाहिए। भगवान को भोग
अपने खाने से पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाइए। नहीं तो जिस घर में आप भगवान को नहीं पूछोगे वहाँ पे तो फिर राक्षस ही आएँगे ना। बिल्कुल। तो कहते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं ना, तो चाय भी सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए अगर आप पीते हैं तो। खुद नहीं पीनी चाहिए आपको। और जैसे किसी के घर में या किसी इंसान के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हो तो उसका क्या किया जाए? तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपके खुद के ऊपर भी आप पता कर सकते हो कि कहीं आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जीज तो नहीं है या फिर किसी और के ऊपर भी। ऐसा इंसान ना आपको हमेशा ना बुझा-बुझा सा दिखाई देगा। आपको दिखेगा कि उसकी जो आँखों की पलकें हैं ना वैसे ऊपर की तरफ फ़ोल्ड हुई रहती है। वो ज़्यादातर सोना पसंद करेगा। अब 4 लोग बैठे हैं ना, वो बंदा उन 4 लोगों में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। लाइट से उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, वो हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करेगा। ज़्यादातर टाइम वो अंधेरे में रहेगा, ज़्यादातर सोना पसंद करेगा, किसी से बात नहीं करेगा और बात-बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो ये नेगेटिविटी की निशानी है। जैसे वो घर में आएगा, एक होता है ना, एक इंसान आपके घर में आ रहा है, उसके आने से माहौल ही खराब हो गया, तो उस इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ होती है। नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आपको ना आप ही की चीज़ें जो हमारा डीएनए होता है ना, उससे नेगेटिव एनर्जीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आप कभी भी अगर किसी को अपने कपड़े देते हो, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं जैसे कि हम भी अपने घरों में भी करते थे पहले, पर जब मुझे पता चला तो मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया कि हम अपने कपड़ों को ना किसी को दे देते हैं। ठीक है, आप दो, मैं ये नहीं कह रही मत दो, आप हेल्प करो उसके लिए, लेकिन उन कपड़ों को ऐसे नहीं देना आपको, डायरेक्ट आपने वॉश करके दे दिया, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, उन कपड़ों को पहले रात भर नमक के पानी में भिगो के रखना है। और कहते हैं कि आपको ना उन कपड़ों को जब भिगो रहे हो ना, तो आपको ये इंटेंशन डालनी है कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई इस कपड़े से काला जादू नहीं करेगा। अब जैसे सॉल्ट हम उसमें डालेंगे, तो सॉल्ट के अंदर वो प्रॉपर्टीज होती है कि नेगेटिविटी को दूर करती है, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है सॉल्ट। तो हमने रात भर उसको पानी में डिप करके रखा और जब हम नेक्स्ट डे उसको अच्छे से वॉश करके तब हम उसको देंगे, ताकि वो बंदा पहने तो हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो एक तरह से नया कपड़ा हो गया, आपने उसको दे दिया। तो यहाँ से नेगेटिविटी दूर हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट कपड़े आपको बिल्कुल नहीं देने, इवन आपको शूज भी डायरेक्ट नहीं देने अपने किसी को, उन्हें भी आप वॉश करके दीजिए। ठीक है, और अगर वॉश नहीं कर सकते, कुछ लोग शूज नहीं वॉश करते हैं, तो आपको क्या करना, उसमें सॉल्ट डाल दीजिए और रात भर उस सॉल्ट को रखे रहने दीजिए। शूज के अंदर रात भर आपने सॉल्ट रखा, सुबह उसको हटा के रिमूव करके उसको दे दीजिए, तो भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा इन चीजों का। अब थर्ड मैं आपको बताती हूँ कि आप नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। आप नेल्स कट करते हैं ना लोग, तो नेल्स को ना डायरेक्ट ऐसे जमीन पे या कहीं नहीं डाल देना चाहिए। नेल्स को या तो मिट्टी में दबा दो या फिर उसे जला दो, क्योंकि अगर किसी के हाथ आपका एक नेल लग गया ना गलती से, कोई आपका दुश्मन है, देखो दुश्मन ना हमेशा आपके घर में ही होते हैं। बिल्कुल। बाहर वाले को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके अच्छे से आपके बुरे से उसे कोई मतलब नहीं होता। हमेशा जो आपका सगा होगा वही आपसे चिढ़ेगा, वही आपके ऊपर कुछ नेगेटिव करेगा। तो ये तो कंफर्म है कि कोई भी जादू टोना या कुछ भी कर रहा है तो वो आपके घर से ही कोई कर रहा है। तो उसके लिए अच्छा है कि आप इन चीजों से सावधान रहें। आप मतलब अपनी नेल्स को किसी को ना दें। ठीक है, अगर किसी ने आपका एक नेल उठा लिया, इवन आपके सर के जो बाल है ना, हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, अब उसमें बाल आ गए तो हम क्या करते हैं, ऐसे निकाला और उसको डाल दिया। ऐसे देखा है मैंने, बहुत लोग करते हैं। ऐसे कभी नहीं डालना चाहिए। अगर किसी ने आपको बाल उठा लिया ना, तो आप पे ऐसा काला जादू हो जाएगा को जो टूट नहीं सकता। उसको तोड़ने के लिए बहुत आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, उन बालों को अपने ऊपर से ऐसे 7 बार उतारना है, ठीक है, और फिर फेंक दो। फिर आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर सकता। तो ये तरीका है जिनसे आप बच सकते हो। और मैंने ये भी सुना है बालों का, जैसे आपने बोला, तो कई लोग को मैंने देखा है वो बालों पे थूक देते हैं, फिर फेंकते हैं। क्या वो भी सही है? हाँ, वो भी सही है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ना, आपने एक तरह से अपनी बलाई टाल दी। आप उसको कर दो, फ्लश आउट कर सकते हो तो फ्लश आउट कर दो, वो सबसे बेस्ट है। बट कोशिश कीजिए कि आपकी चीज़ें कोई दूसरे तक ना जाए। ये आपको करना है। जैसे किसी पे काला जादू है और उसको नहीं पता और मतलब चल रहा है लाइफ और बहुत टाइम हो गया, तो क्या पुराने से पुराना काला जादू भी हट सकता है? हाँ, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी और पावरफुल रेमेडी दूँगी। अगर आपने इसे कर लिया ना, तो आपके ऊपर काला जादू खत्म हो जाएगा। आपके घर में जितनी अगर प्रेत बाधा है, वो दूर हो जाएगी। आपको अपने घर का पूरा एनवायरनमेंट चेंज लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आधे किलो दूध लेना है। एक थैली ले आओ दूध की, एक मिट्टी का कोई बर्तन ले लो, ठीक है? ऐसे 7 बर्तन चाहिए होंगे आपको, क्योंकि ये उपाय मैं आपको 7 दिन तक करने के लिए दूँगी। किसी भी चीज़ को जड़ से खत्म करने के लिए आपको ये काम करना है, ठीक है? अब आपने आधा किलो कच्चा दूध लियो और एक शहद की बॉटल ले लो आप छोटी सी, ठीक है। ठीक है? इतनी ले लो कि आपकी यूज हो जाए आराम से। अब आपने उस बर्तन में उसको रात के टाइम डाला, दूध को। हाँ, मतलब संध्या का टाइम होना चाहिए, बीच का जो टाइम होता है, ना रात है ना दिन है, उस टाइम पे लीजिए और उसमें आपको 9 ड्रॉप्स ना शहद की डालनी है। ठीक है। अब उस दूध को आपके घर में अगर छत है
तो आप छत से नीचे तक लाएंगे छिड़काव करते हुए, थोड़ा 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 थोड़ा। आप एक तरह से अपने घर को क्लिंस भी कर रहे हो और जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको बाहर भी कर रहे हो आप। और अगर आजकल फ्लैट सिस्टम में लोग फ्लैट में रहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने बालकनी से लेके बाहर तक उसको छिड़काव करते हुए जाना है हर एक रूम में। थोड़ा बहुत आप वॉशरूम में भी क्लीन कर उसके ड्रॉप्स को डालेंगे, क्योंकि कहीं पे भी हो सकती है नेगेटिव एनर्जी। उसके बाद आपको जाकर उसको चौराहे पे रख के आ जाना है बस, और कुछ नहीं करना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसे आप 7 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। तो जो आधा किलो दूध है वो पूरा बर्तन में डाल देना है? बिल्कुल, आपको ऐसा बर्तन लेना है मिट्टी का जिसमें वो आधी किलो दूध आए, और उसको आप ऐसे टाइम पे करो जो आपको जाते वक्त कोई टोके ना, आपको रास्ते में देखे ना। आप इस रेमेडी को करो, आपको 101%, 1000% रिजल्ट मिलेंगे कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो गई है। शीतल जी, मैंने स्पेल्स के बारे में बहुत सुना है, ये स्पेल कास्ट होते हैं और वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो क्या वो भी ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है? देखिए, जो स्पेल्स होते हैं ना, वो व्हाइट मैजिक होता है। जो मैं करती हूँ उसे हम व्हाइट मैजिक कहते हैं। ये इंसान के भले के लिए किया जाता है, ताकि आपके हेल्प हो सके। हम एक कैंडल के थ्रू इसको करते हैं, और इंसान की इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, स्पेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम विद इन सेकेंड भी ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने अभी कराया और कुछ घंटों में आपको रिजल्ट मिल गया। होते इतने ऐसा powerful? होता है बिल्कुल। अगर आपने कराया तो आप मेरे फेसबुक पे फीडबैक्स देखेंगे और इसके ढेरों फीडबैक आपको मिल जाएंगे। तो ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। अगर कुछ लोग इसको करते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि आपको बैक में भी वही मिलेगा जो आप करोगे किसी का। अब जैसे मैंने किसी के लिए स्पेल किया है, ठीक है, मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्पेल किया था जिनका डाइवोर्स की बात चल रही थी, और वो इतनी परेशान थी कि मेरा हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर डाइवोर्स हो जाए, तो मैम कुछ पॉसिबल है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए स्पेल करती हूँ, और मैंने उनका स्पेल किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे वो ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, और मेरे पास इसका फीडबैक है मेरे फेसबुक पे। तो स्पेल्स ऐसे वर्क करते हैं। मैंने उनके भले के लिए किया था, तो मुझे भी यहाँ से कुछ ब्लेसिंग्स मिली है। तो कहीं ना कहीं आप किसी का जब अच्छा करते हो और अच्छी आपकी इंटेंशन होती है ना, तो वो चीजें स्पीड से वर्क करती हैं। आप किसी का बुरा करोगे तो वो नहीं करेंगे, आप थोड़े दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगी वो चीजें। तो जो स्पेल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, और व्हाइट मैजिक होता है, वो ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होता। Okay. हाँ, हम उस पर्सन का नाम लेते हैं, फोटो लेते हैं, और कैंडल के थ्रू सब कुछ करते हैं। तो आप क्या हमारे लिए कोई स्पेल बता सकते हो कि ऑडियंस के लिए कुछ जर्नल जिससे कि उनका हेल्प हो? आज मैं आपको ना मनी स्पेल बताती हूँ, आपको कैसे करना है। ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, ठीक है, और कर्व करने के लिए कुछ भी नुकीली चीज ले लो, माचिस की स्टिक ले लो, और आपको हनी चाहिए, सिनेमन पाउडर चाहिए, एक व्हाइट कलर का पेपर चाहिए, ठीक है, और प्लेट लेनी है जिसमें आप इस स्पेल को करेंगे, और थोड़ा सा आपको सॉल्ट भी चाहिए होता है। अब स्पेल करना है न्यू मून या फुल मून पे। ये जो 2 दिन होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं। तो न्यू मून या फुल मून आप अभी गूगल पे करोगे आपको मिल जाएगा, आपको तब करने है इसको। सबसे पहले आपको पिटिशन बनाना है। रेड कलर की मार्कर से आपकी कोई भी विश, या फिर ग्रीन कलर का मार्कर आप ले सकते हो, जितना भी आपको अमाउंट चाहिए मनी का, आपको उस पे वो लिखना है। उसके बाद उस पे आपको अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर आपको उस पे सिग्नेचर भी अपने करने हैं। फिर आपने सेम चीज अपने कैंडल पे करनी है। कैंडल पे ऊपर से नीचे की तरफ आपको लिखना है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको जो अमाउंट चाहिए वो लिखिए, और 520 आप लिखेंगे। आप उस पे फेहू बनाएंगे जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। 808 ये नंबर भी आप उस पे डालेंगे। अब आपने उस कैंडल पे उस पिटिशन को अच्छे से बांध दिया। रेड कलर का आप धागा ले लेना, उससे आप उसको बांधेंगे। उसके बाद आपने जो सिनेमन लिया था उस पे थोड़ा सा डालेंगे, आप में उसमें से थोड़ा सा हनी उस पे लगाएंगे, शुगर को डालेंगे, थोड़ा सा आप नमक को जहाँ बैठेंगे ना अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए नमक का एक सर्कल बनाएंगे, और उसके बाद आप अक्षत लेंगे, थोड़े से जो चावल होते हैं बिना टूटे वो भी थोड़े से आप उसमें डालेंगे। उसके बाद आपने अपनी कैंडल को जब जलाएंगे तो उस पे ओम का साइन बनाना है, या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। कहाँ पे बनाना है? कैंडल जैसे आपने जलाई उसके ऊपर ही आपको ऐसे करके बनाना है, स्टिक से। आपने जिस स्टिक से उसको जलाया, नहीं हवा में ऊपर, हाँ। आप क्या कि ओम का साइन ब्लेसिंग्स के लिए ले रहे हो कि भगवान आपकी वो चीजों में हेल्प करे। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम ले सकते हो आप, जिस भी धर्म के हो, कोई भी कर सकता है इसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने अपने भगवानों को नाम लीजिए और उस स्पेल को कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जमीन पे बैठ के कीजिए। अर्थ एलिमेंट जमीन पे बैठ के कीजिए, और अगर आपके घर में पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी बालकनी में या छत पे बैठ के स्पेल करें, अगर आपको कोई ना देखे तो, अदरवाइज इट्स ओके, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, रूम में, लेकिन कोई नहीं होना चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है। तो आपने वहां पे उसको जला दिया कैंडल को। अब आपको एक तरह का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या करना है, उस फ्लेम को सिर्फ देखना है, आपको देखना है आपके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही कैंडल है। आप सिर्फ उस कैंडल से मांग रहे हो जो मांग रहे हो, और आपको वही मांगना है जो आप चाहते हो। आपको कितने पैसे चाहिए वो मांगे,
ठीक है, अब ये मनी स्पेल मैंने बताया था, बट आप इसको किसी भी उसमें कर सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कर रहे हो, बस उसमें आपको रेड कैंडल का यूज करना है, ठीक है। बट सारा खेल क्या है कि आप जो सोचोगे ना उस फ्लेम को देख के वो हो जाएगा, लेकिन आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अच्छे से उसको सोचे, किसी के बुरे के लिए आपको स्पेल नहीं करना, क्योंकि फिर इसका असर आप पे उल्टा ही आएगा। आप देखो कुछ डेज में आप उसको 10 to 15 मिनट्स दीजिए उस स्पेल को, और वहां बैठ के एक तरह से मेडिटेशन कीजिए, सोचते रहिए कि वो चीज आपके पास हो रही है। आप सब एक तरह से पिक्चर नहीं होती है, जैसे आप मूवी देख रहे हो, इमेजिनेशन समझ रहे हो ना, आपको वो करना है उसमें। और आप देखो कि आपको कैसे जो आपने मांगा था वो आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको वो ला के देगा। एक तरीका और है, अगर आपको स्पेल, जो लोग कैंडल अरेंज नहीं कर सकते घर में, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जो नहीं कर सकती, या फिर उनके घर में लगता है लोगों को क्या कर रहे हैं, जादू टोना, मतलब बोल देते हैं लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। तो क्या करना है आपको, एक बे लीफ लेनी है। बे लीफ पे, ये भी न्यू मून एंड फुल मून पे करना है। ठीक है। बे लीफ के ऊपर आपको अपनी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, उसके ऊपर आपने जितना अमाउंट चाहिए वो लिख देना है, या आपकी कोई भी विश है। कोशिश कीजिए शॉर्ट फॉर्म में लिखें आप, ठीक है। उसको लिखिए और उसको जलाकर, विद बे लीफ को पहले अपने हाथों में होल्ड करना है, इंटेंशन डालनी है आपको उसमें, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। और बाहर जाकर उसको ऐसे हवा में उड़ा दो, बे लीफ फूल। हाँ, जो जल गई जला देना है, और जो उसकी एशेस बचेंगी ना उसको आप हवा में जला दो, आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा एक तरह से स्पेल है। ये भी जो भी रिचुअल आप करेंगे ना वो वर्क करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है, कितना आपका मन साफ है। और जो कैंडल वाला आपने बताया है, तो कैंडल जब तक पूरी जले नहीं तब तक बैठे रहे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस कैंडल के पास थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद आप उठ के जा सकते हैं, बट उस कैंडल के पास कोई ना जाए आपके अलावा, ना उसको कोई टच करे। जब वो बुझ जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, जो वो बचेगा ना उसको मिट्टी में जाके दबा दीजिए, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाइए, या फिर उसे किसी पानी में बहा दीजिए। तो ये जो स्पेल आपने बताया, ये क्या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैठ के करनी चाहिए? यस, देखो डायरेक्शंस बहुत सारी होती है हर स्पेल्स की, लेकिन जो एक डायरेक्शन ऐसी है जो हम किसी भी स्पेल में बैठ के कर सकते हैं वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन। और पैसों के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में, हाँ, आपका फेस नॉर्थ साइड हो, वहां पर बैठ के आपको ये स्पेल करना है। तो अभी जैसे आपने स्पेल बताया कि अब किसी से करते हुए कोई गलती हो जाए, या मतलब नहीं ठीक से वो कर पाया, तो क्या उस पे कुछ नेगेटिव असर तो नहीं आएगा? देखो हम ना नेगेटिव स्पेल नहीं कर रहे, हम पॉजिटिव स्पेल कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम एक तरह से एनर्जीज के साथ ही वर्क करते हैं। स्पेल में अगर आपको कुछ भी आप काम करो तो एक तरह से आप एनर्जीज से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। तो हो सकता है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो, तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्ट का बताया था ना, हाँ हाँ। कि आपने जैसे अपने चारों तरफ एक सर्कल सॉल्ट का बनाया है, वो नेगेटिव एनर्जीज वहीं रह जाएंगी। उसके बाद आपको जरूर 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 करना है, ये मैं हर किसी को बोल रही हूँ, अगर आपने स्पेल किया है तो नेक्स्ट डे आपको सॉल्ट बाथ से नहाना ही पड़ेगा। अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक आप जरूर डालिए, और अगर आपके पास कॉफी है ना तो कॉफी से आप अपने पूरी बॉडी को स्क्रबिंग कीजिए और फिर नहाइए, तो इससे आप पे उसका कोई भी असर नहीं आएगा। ठीक है। और जो शावर से नहाते हो? वो भी आप शावर, कॉफी लगाइए फिर शावर ले लीजिए। अभी आपने स्पेल्स की बात करी कि वो इंस्टेंट वर्क करते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिचुअल है, जो एक प्रोसेस है। बट अगर हमको इंस्टेंट कुछ हेल्प चाहिए और हम रिचुअल नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम में है, किसी ऐसी सिचुएशन में है, तो क्या हम कुछ इंस्टेंट हेल्प के लिए कुछ होता है? आज मैं आपको एक ऐसे स्पिरिट के बारे में बताऊंगी जो आपकी किसी भी सिचुएशन में हेल्प करेंगे। जब आपको पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी सिचुएशन में फंस गए हो और कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो वहां पे वो आपकी हेल्प करेंगे। मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे। उनका नाम है वुल्फ। सिर्फ आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो वो मंत्र है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। जब आप फंस गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, आपको पैसा चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपकी शादी नहीं बच रही, कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी चाहिए ना, तो आपको सिर्फ इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, मेरी गारंटी है, अगर आपने इस मंत्र की चैंटिंग कर ली तो। बस आपको उनके साथ एक कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन एज अ फ्रेंड। आप जब किसी फ्रेंड के पास जाते हो, उनसे हेल्प मांगते हो, और आपके कोई अच्छे फ्रेंड होते हैं, सच्चे फ्रेंड होते हैं, तो आपकी हेल्प करते हैं, तो सेम वुल्फ भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे। अच्छा, जब आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाओगे ना, तो आपको फील होगा, हो सकता है आपके सपने में दिखाई दे, हो सकता है आपको आसपास कुछ फील हो, आपके गूज़ बम्स खड़े हो जाएंगे। जब आप
उनसे कनेक्शन बनाएंगे तो आप जैसे उनकी चैंटिंग करेंगे ना, आपके गूज़बम्प्स ऑटोमेटिकली खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि आपके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। आप एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हो वुल्फ का और उसे आप अपने रूम में या फिर आप जहाँ पे भी ऑफिस करते हो वहाँ पे लगाइए। आप उनका पेंडेंट भी पहन सकते हो, पेंडेंट भी आते हैं उनके, और आप उनसे प्रे कीजिए। आप अपने उनके साथ एक बॉन्ड बना लीजिए। आप देखो कैसे हेल्प करते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया था कि मैम अभी ट्रैफिक लगा था आज, आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रैफिक लगा था और उन्हें कहीं इंटरव्यू के लिए जाना था और उन्होंने सिर्फ इस मंत्र की चैंटिंग की थी, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, और कह रहे थे कि ट्रैफिक कब खुल गया उन्हें पता भी नहीं चला। तो ऐसे इन्होंने बहुत अच्छे उनको हेल्प किया है। आप अगर देखोगे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स हैं इनके कि लोगों की कैसे वुल्फ ने हेल्प की है। तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, कभी ट्राई करने के बाद मुझे बताना, क्योंकि मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ। मैं तो पर्सनली ट्राई करूँगी। और जो वुल्फ है वो मतलब जो एनिमल है वुल्फ वो है? हाँ जी। इसमें कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, देखो लोगों को लगता है कि एनिमल की स्पिरिट है वो कुछ गलत इम्पैक्ट देगी, ऐसा नहीं होता। इनसे ज्यादा वफादार भी कोई नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी होती है। मैंने अभी आपको वुल्फ के बारे में बताया, लेकिन ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने पर्सनल इनको जो एक्सपीरियंस किया आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो आप एक बार इनसे बॉन्ड बना के देखिए, आपके साथ आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। एक प्रेग्नेंट वुमेन थी और वो बहुत परेशान थी। उसने मुझे ये बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैम जैसे जब मैं लेबर पेन से बहुत परेशान हो रही थी ना, उस टाइम पे मैंने इनकी चैंटिंग की थी और मेरी डिलीवरी इतनी अच्छे से हो गई ना कि मुझे पता भी नहीं चला। आपको पता है, ये देखो डिलीवरी एक बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था कि मैम उस टाइम मुझे लगा कि हाँ सच में है, मेरे आसपास मुझे फील भी हुए। तो इनके साथ सिर्फ आपको कनेक्शन बनाना है। ये पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, इसका कोई नेगेटिव असर नहीं है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है। तो जैसे ये कनेक्ट होते हैं और वो चीज़ हो गई, फिर ये हट जाते हैं? देखो इनको ना आपसे कुछ नहीं चाहिए, इनको आपसे सिर्फ प्यार चाहिए। जो वुल्फ होते हैं, हम कभी भी किसी को हेल्प करते हैं तो हमें उनको देखो ग्रेटिट्यूड जरूर देना चाहिए। बस आपको उन्हें थैंक यू जरूर बोलना है। बदले में इन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए कि आप इनको कुछ ऑफरिंग करो। जैसे और मैं बताती हूँ किसी के बारे में, तो उसमें कुछ ऑफरिंग भी आती है, बट वुल्फ को कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए। वुल्फ को सिर्फ चाहिए कि आप मुझे याद करो, मुझे अपना फ्रेंड मानो, और बस थैंक यू तो देखो सबको चाहिए होता है। तो हर इंसान किस लिए काम करता होता है कि उनसे ग्रेटिट्यूड जरूर देना भी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहे। और इसकी चैंटिंग को स्पेसिफिक टाइम करनी है या नहीं, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में बैठ के आप इसकी चैंटिंग कर सकते कितनी भी बार करें? हो, कितनी भी बार करो। देखो वैसे तो 21 टाइम मिनिमम होता है, लेकिन हम बोलते हैं अगर पॉसिबल है ना तो 108 टाइम तो आप कीजिए। लेकिन आप कभी फंस गए हो, कहीं पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगर एक बार याद भी करोगे ना इन्हें मन से, तो भी आपकी हेल्प कर देंगे वो। ये कुछ नई चीज़ है। हाँ, ये बात अच्छी है और प्लीज ट्राई जरूर करना। मैं तो करूँगी। और अभी आप जैसे स्पेल की बात हुई थी, तो आपने एक लव स्पेल भी बता दिया और आपने मनी स्पेल भी बता दिया। हेल्थ के लिए क्या कह रहे हैं? देखो हेल्थ के लिए मैं आज आपको एक रेमेडी देती हूँ। जहाँ जिसको भी घर में बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, आए दिन डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, और किसी को सीरियस बीमारी है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। भगवान धनवंतरी है ना, उनकी एक फोटो निकलवा लो और जो भी इंसान बीमार है ना उसके बेडरूम में लगा दो। सामने जब वो उठे ना तो वही फोटो उसको सबसे पहले दिखे, और दिन में कम से कम एक बार धनवंतरी मंत्र को चला दो। ठीक है, अगर आप बोल नहीं सकते तो उसको चला दो। घर में कैसी भी बीमारी हो उससे आपका पीछा छूट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपकी कैसी भी बीमारी हो आपका पीछा छूट जाएगा भगवान धनवंतरी की फोटो लगाने से और उनकी सिर्फ चैंटिंग करने से, मंत्र चलाने से। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो आपकी ठीक हो जाएगी। सच में? बिल्कुल 101%। हम कई घरों में देखते हैं कि हस्बैंड्स जो हैं या मेल मेंबर है वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते, बहुत ही अच्छे से नहीं हो रह पाते। तो उसके लिए कुछ है आपके पास? बिल्कुल है, मैं आपको रेमेडी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ऐसे जो लोग होते हैं ना फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपना वेल्थ लक गवा देते हैं। वेल्थ लक होना बहुत जरूरी है, जो हमें वीनस देता है। शनि हमें वेल्थ देता है, वीनस हमें वेल्थ लक देता है। और वेल्थ लक एक ऐसी चीज है, जब इंसान किसी प्रॉब्लम के कारण जमीन पे गिर जाए, बिजनेस ठप हो जाए, कोई जॉब चली जाए, तो उसको उभरने का मौका ना वेल्थ लक देता है कि चलो भाई दोबारा सब करते हैं। वीनस उसको देता है। लेकिन अगर आपने किसी फीमेल के साथ कुछ गलत किया, आप उसको गलत बोल रहे हो, उसको अब्यूज कर रहे हो, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है घरों में आजकल, एक बाहर वाली एक घर वाली बहुत चला हुआ है, तो ऐसे लोग अपना वेल्थ लक गवा देते हैं, वीनस खराब करते हैं अपना। और जब शनि की या राहु की मार पड़ती है ना, तो फिर वीनस हेल्प नहीं करता उनको ऊपर उठने में। तो
सबसे पहले तो इस चीज़ का ये ध्यान रखें, जो भी फीमेल्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, वो ना करें। आपके घर की लक्ष्मी होती है और उसको रिस्पेक्ट करोगे तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी आपके पास लक आएगा। अब इसके लिए फिर भी कोई होते हैं कुछ लोग जो नहीं मानते, उनके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, बहुत अच्छी है। आपके पति आपके कंट्रोल में हो जाएँगे, आपके पति आपकी सुनेंगे, आपके कंट्रोल में हो जाएँगे, बस आप ये रेमेडी कर दीजिए। कठपुतली बन जाएगा। बिल जब नहीं मानेंगे तो आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, ये उनके लिए है और इसमें कोई बुराई नहीं है। पति अगर कंट्रोल में रहे तो अच्छा है। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। 3 इलायची लेनी है छोटे साइज़ की और उस पे ना थोड़ा-सा अपना स्वेट लगा दो। ओके। जो डीएनए से आप रेमेडी करोगे ना, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो उस पे आप अपना स्वेट लगा दो और उसको पीस के ना अपने पति की चाय, जो भी सब्जी जिसमें भी खा रहे हैं ना, उसमें एक पाउडर बना लो। तो थोड़ा-थोड़ा मिक्स कर दो, मसालों में मिक्स कर दो, चाय पत्ती में मिक्स कर दो, असर उसी पे करेगा वो। आप टेंशन मत लो कि किसी और पे असर करेगा, असर उसी पे करेगा, ठीक है? वो आपके कंट्रोल में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखोगे आपके कंट्रोल में होना शुरू हो गया है। बाहर अगर किसी पे देखता है तो वो छोड़ देगा, ठीक है? और आपकी बात मानेगा। फिर एक रेमेडी और है, जो लोग ये नहीं कर सकते, कुछ लोग फीमेल्स होती है ना कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, तो उनके लिए फिर एक अलग रेमेडी है। आपको थर्सडे और फ्राइडे को जब हस्बैंड सो रहे हो, थोड़ा केयरफुली करना जब हस्बैंड लोग सो रहे हो ना, तो उनके सर से थोड़ा-सा बाल काट लेना। जो सेंटर वो बीच वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से थोड़े से बाल काट लो। अब आपको 21 बार उस पे फूँक मारनी है और उसको जला के पैर से कुचल देना है। अपने आप उसकी बुद्धि सुधर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो बुद्धि तो सुधर जाएगी उनकी। अब जो लोग सोचते हैं कि नहीं अब ये भी नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी है, जो लोग करेंगे ना उसको रिजल्ट मिलेंगे 101%। लेकिन अगर सोचते नहीं अब ये भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। आप उनका कोई हैंकी लेके किसी अनार के पेड़ से बांध दो, आपसे ही वो अटैच हो जाएंगे, आपको छोड़ नहीं पाएंगे। डाली से बांध दे। हाँ, अनार की जो वो होती है ना, उस पे आप उसको कोई यूज्ड हैंकी लेना वो। फिर अपना और हस्बैंड का जो आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, उन्हें बांध के अगर यूज्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स ओके, वो भी चल जाएगा। उसको बांध कर किसी जगह, ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे कोई देखे ना, अपने कपड़ों के नीचे दबा दीजिए, धीरे-धीरे अपने आप लाइन पे आ जाएगा वो। तो ये हस्बैंड को कंट्रोल करने की रेमेडी थी। और जैसे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये पति तो कंट्रोल से तो गया ही गया, दूसरी के पास ही चला गया। आज ना मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी, अगर उन्होंने आपके हस्बैंड ने कोई बाहर वाली रखी है ना, तो उस बाहर वाली को सोचो वो बस बाहर ही छोड़ के आ गए हैं, वो आपके पास वापस नहीं आएगी। बस ये रेमेडी कर लेना। आपको एक भोजपत्र लेना है और उसका नाम लिखना है जिसके साथ उनका अफेयर है। अब नाम लेके एक शहद की शीशी ले लो, उसको फोल्ड करो और फोल्ड करके ना मन में ना चाहे उसको गालियां बकना शुरू कर दो, गाली नहीं तो ऐसे जरूर बोलना आपको कि मेरे पति को ये छोड़ दे। उसके बाद आपको उसको फोल्ड करके शहद के डब्बे के अंदर डालकर किसी सुनसान जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है, और वहां पे मिट्टी के नीचे दबा दो उसे, अच्छे से नीचे दबाना है, जो कोई पैर से हटा ना दे उसे। और थोड़े दिन में धीरे 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 अपने आप उससे डिटैच हो जाएगा, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। हस्बैंड तो आगे कंट्रोल में, अब बच्चे परेशान कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिद करते हैं, बात नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, कुछ ऐसा है तो उनके लिए कुछ बताइए। देखो, बच्चों के लिए जो रेमेडी है वो ये है कि डेली उनको जब आप खाना खिलाते हो ना, तो बस संडे को छोड़ दो। कोई बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, ठीक है, आपसे जिद कर रहा है, ज्यादा टीवी देख रहा है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा नहीं कर रहा, उसके अलग से बिल्कुल सब कुछ कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक तुलसी का पत्ता लेना है और उसको उसके खाने में मिला के खिलाना शुरू कर देना है। धीरे धीरे बच्चा आपकी बात मानने लगेगा, पढ़ाई में भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर संस्कार आएंगे। बस संडे के दिन नहीं खिलाना। तो ये रेमेडी ऐसे वर्क करेगी कि बच्चा आपकी सारी बात मानेगा और उसमें एक अच्छे संस्कार भी आएंगे। ये कब तक खिलाना? ये जब तक पॉसिबल हो खिलाते रहो। घर में जब जिनके लड्डू गोपाल है, कहते हैं उनका जब भोग लगाते हैं ना, तो वो बिना तुलसी के तो वो पूरा ही नहीं होता ना। तो आपको क्या करना है, वही तुलसी जब अपने बच्चों को खिला दो। यूज तो लेते हैं हम, चाय में डाल लेते हैं, किसी में कर लेते हैं ना उसे, तो वही तुलसी जी आप बच्चे को खाने में खिलाना शुरू कर दो, आपकी बात मानना शुरू कर देगा वो बच्चा। ठीक है। और किसी का कुछ प्लैनेट खराब, जिसमें बोला वीनस बचाता है, इंसान को उठाने में हेल्प करता है, और किसी का वीनस ना अच्छा हो या कोई भी प्लैनेट ना अच्छा हो, मेजर जो प्लैनेट्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बताइए। आप अपने प्लैनेट्स को ना बहुत अच्छे से अपने घर में ही ठीक कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, 99.9% तक तो खत्म हो ही जाएगी। 100% ही लगा लो आप, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर में है। सन को हम फादर बोलते हैं, ठीक है। तो डेली अगर आप अपने फादर के पैर छूते हो और उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो आपका सन स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और डेली सूरज को जल दीजिए,
जल देने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो और सूरज को जल दे रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको सूरज उगने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर जल चढ़ाना होता है और जल कभी भी खाली नहीं चढ़ाते। जल में हमेशा थोड़ा-सा सिंदूर डाल लीजिए या फिर हल्दी डाल लीजिए और उसके बाद पैरों में जब जल चढ़ा रहे हो तो किसी पेड़-पौधे में डाल के चढ़ाइए, आपके पैरों तक उसे नहीं आना है। अगर आपके पैर पे आता है तो दोष लगता है। तो इससे आपका सन स्ट्रांग हो जाता है, आपको नेम फेम दिलाता है सन। फादर को अगर आप गिफ्ट देते हो, फादर को कुछ मीठा खिलाते हो, जब भी आप सैलरी लाते हो अपने घर में तो अपने फादर के लिए कुछ मीठा लेके आओ, तो इससे आपका नेम फेम बढ़ता है। इतना नेम फेम बढ़ेगा कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, जो माँ बाप की ब्लेसिंग्स मिलती है ना बच्चों को, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको अपना चंद्रमा बलवान करना है, चंद्रमा मन का कारक होता है, ये सारा खेल ना हमारे मन का है। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में है ना, तो हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अब जिसका मन ही कंट्रोल नहीं है तो वो कुछ चीज नहीं कर सकता, ना वो डिसीजन ले सकता, ना वो पैसे को यूज कर सकता। तो इंसान को ना अपना मन स्ट्रांग करना है, और मन कहाँ से स्ट्रांग होगा? चंद्रमा को माँ के पदवी दी गई है। ठीक है, माँ के जैसा होता है, बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट होता है और मूड स्विंग्स होते रहते हैं उसके। तो आप जब अपनी माँ के पैर छूते हो, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हो, तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है। अपनी माँ के हाथ पे कुछ पैसे जरूर रखिए जब भी आपके सैलरी आप लेके आते हो, तो उससे आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा। तो यहाँ पे, और शिव जी को, हाँ, मंडे के दिन अगर आप शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं तो आपका चंद्रमा बलवान हो जाता है। खीर भी चढ़ा सकते हो, कोई भी व्हाइट चीज आप शिव जी पे चढ़ाइए तो आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा। अब मंगल भाई का कारक होता है। आप अपने भाई को रिस्पेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि गिफ्ट, अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर किसी को गिफ्ट दिलवा रही हूँ, तो आपको कोई बहुत महंगे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। जितनी हो, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया, ऐसे करके आप दे सकते हो। तो आपको अपने भाई को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है। बड़ा भाई कहते हैं कि अपने पिता के समान होता है, तो उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट कीजिए। आप जो भी काम करते हो उनसे डिस्कस कीजिए, इससे आपका जो मंगल है वो स्ट्रांग हो जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर अगर आप प्रसाद बांटते हैं बूंदी का और हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, इससे भी आपका मंगल स्ट्रांग हो जाता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध हमारा बिजनेस का कारक होता है। ठीक है, हरी उड़द की दाल आती है ना जो साबुत, वो वाली आपको शिवलिंग पर चढ़ा के आ जानी है और थोड़ी सी दूब लेनी है। हरी दूब होती है, वो गणेश जी पर चढ़, दुर्वा जिसे हम कहते हैं, दुर्वा लेनी है और गणेश जी को 21 दुर्वा बनानी है आपको, और उसको गणेश जी को 11 भी बना सकते हो, गणेश जी को चढ़ाना शुरू कर दो। और अपनी बहन बेटियों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। जब आपके घर में आपकी बहन बेटी आती है तो उनको कुछ गिफ्ट देना शुरू कर दो। कहते हैं कि बहन बेटी जो घर पे आती है ना, तो वो सिर्फ प्यार चाहती है आपसे, तो उनसे प्यार से बात करना आप शुरू कर दो, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है गुरु ग्रह बृहस्पति देव की। तो इनको जब भी आपके घर में कोई साधु महात्मा आते हैं ना, तो उनको खाली हाथ आपको नहीं जाने देना। ठीक है, और पैर छू के आशीर्वाद तो उनका लेना है। और अगर आप अपनी जिनसे भी आप शिक्षा ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपके गुरु है, टीचर्स है, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। मैं देखती थी कि कॉलेज में जब मैं भी जाती थी तो लोग ना पीठ पीछे टीचर का मजाक उड़ाते थे कि क्या पढ़ा के चला गया, और हो सकता है कि अभी भी लोग ऐसा करते हैं। तो उससे ना वो कहीं ना अपने गुरु को खराब कर लेते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि शनि गिराए तो कौन बचाए, और जब गुरु साधे तो कौन गिराए। तो ये कहावत है। तो गुरु अगर आपके है तो आपके पास सब कोई है। जब आप ऊपर जाते हो ना, भगवान भी आपसे पूछता है आपका गुरु कौन था। ठीक है, गुरु हमें गाइडेंस देता है, हमें बताता है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है, तो हमें उसे कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। इससे हम अपने जुपिटर को खराब कर लेते हैं। इसके साथ अगर आप थर्सडे के फास्ट रखते हैं या फिर केले के पेड़ की पूजा भी करते हैं और थोड़ा सा चने का गुड़ का प्रसाद उस पर चढ़ाते हैं, तो आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है। नहाने वाले पानी में आपको हल्दी डाल के नहाना है, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा। अब वीनस की बात करते हैं। वीनस की सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो ये है कि हर फ्राइडे को आपको 1 कटोरी दही लेनी है। थोड़ी नहीं लेनी, ज्यादा लेनी है, कंजूसी नहीं करनी। उस दिन आपको पूरी बॉडी को अपनी दही से नहाना है। जैसे आप साबुन लगाते हैं ना, उस दिन साबुन मत लगाइए, सोप को यूज मत कीजिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज मत कीजिए, सिर्फ आपको दही से नहाना है। भले ही आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आप देखो, आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी लाइफ में जितनी भी लग्जरी चीजें आती है ना, वीनस से आती है, तो आपको वो करना है। और फीमेल्स अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी अगर दही से धोती हैं तो उससे भी आपका वीनस स्ट्रांग होता है। प्लस आपको काऊ को फीड जरूर कराना है, कुछ भी खिलाना है, जरूर खिलाना उससे, इससे आपका वीनस स्ट्रांग हो जाता है। और जो मेल हैं वो अपनी वाइफ को अगर कुछ गिफ्ट दें उस दिन तो बहुत अच्छा है। जैसे फ्राइडे के दिन आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो, परफ्यूम दे सकते हो, ब्यूटी से रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट उन्हें दे सकते हैं, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होता है। ये हमारा वीनस माउंट होता है। इस पर अगर आप अच्छी क्वालिटी का इत्र लेकर ऐसे रब करते हो, ओम शुक्र शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते हो, तो आपका वीनस स्ट्रांग हो जाता है। तो ये वीनस स्ट्रांग करने की तो बहुत सारी रेमेडीज है, आप इनमें से कोई भी करो, आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं शनि।
शनि। शनि को कहते हैं सबसे लोग डरते हैं इस प्लैनेट से, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लैनेट है और ये वो प्लैनेट है जो हमें वेल्थ देता है, भर-भर के पैसा देता है जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है। अब शनि कर्म के देवता होते हैं, वो ना किसी भाग्य को, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। शनि कहते हैं कर्म करो, मैं उसके हिसाब से तुम्हें फल दूँगा। अब इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी-सी, तो वो स्टोरी क्या है कि जो शनि है ना, उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अपने बचपन में फेस किया है। मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। जो शनि है ना, वो सूर्य पुत्र हैं, ठीक है? और उनकी माँ का नाम छाया है। तो जब शनिदेव हुए थे ना, तो उनकी माता छाया ना बहुत तपस्या करती थी और तपस्या करती थी जब ये उनके गर्भ में थे। जब ये हुए तो इनका रंग काला था। अब सूर्य और शनि बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? सूर्य एकदम चमकदार, उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है और शनि कहाँ बिल्कुल काले हैं, बिल्कुल उनका रंग काला है। तो जब वो बड़े हुए और अपने पिता के पास गए कि मैं आपका पुत्र हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरा पुत्र ये नहीं हो सकता। ये मेरा पुत्र है ही नहीं, क्योंकि मैं कहाँ सन राजा और चमकने वाला इंसान, कहाँ ये काला। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी माँ का और उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया। तो उस टाइम पे शनि को बड़ा वो लगा कि यार मेरे को ना जो होता है ना कि अपनी जगह नहीं मिली। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया कि मेरे को वो जगह तो मैं लेके रहूँगा। अब यहाँ पे उन्होंने तिरस्कार झेला। फिर उनकी जब शादी जिससे हुई थी ना, जो उनकी पत्नी थी, वो इतना अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते थे कि वो उसको समय नहीं देते थे। तो एक दिन गुस्से में आके उन्होंने बोल दिया, तुम जहाँ देखोगे ना, वो चीज़ तहस-नहस हो जाएगी। तो श्राप दे दिया। वाइफ ने। हाँ, अब वाइफ को ये नहीं पता था कि श्राप दे तो मैंने दिया, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ले सकती। इसीलिए कहते हैं जो शनि की दृष्टि होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। अगर शनि की दृष्टि किसी पे पड़ जाए ना, तो उसको कोई नहीं बचा सकता, देवता भी नहीं बचते उनकी दृष्टि से। तो जब उन्होंने श्राप दिया तो शनि ने बहुत उनको बोला कि प्लीज़ अपना श्राप वापस लो, लेकिन उन्होंने बोला कि स्वामी मैं श्राप वापस ले ही नहीं सकती। तो यहाँ पे उन्होंने, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, ठीक है? ऐसी बहुत बहुत स्टोरीज है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो कर्म के देवता है। लास्ट में उनको शिव भगवान ने आशीर्वाद दिया जब वो थक गए ना, क्योंकि कहते हैं माता पार्वती ने भी उन्हें श्राप दिया था जब उन्होंने गणेश भगवान को नहीं देखा था। और जब उन्होंने बहुत जिद करने पे माता पार्वती की उन्हें देखा, तो उनकी तो दृष्टि जहाँ पड़ी कि वो सब तहस नहस हो जाएंगे। तो कहते हैं वो जो गणेश की जो गर्दन कट गई थी किसी तरीके से, वो उस टाइम शनि की दृष्टि पड़ी थी। तो ये रीजन था। अब शिव भगवान को सब समझ आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, तुमने जितना सहा है ना, अब तुम लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल दोगे। जो इंसान जैसा कर्म करेगा ना, तुम उसके अकॉर्डिंग उसको फल दोगे। इसलिए कहते हैं कर्म के देवता हैं शनि, वो जैसा करोगे वैसा करेंगे। जब आप मरने वाले, आपके आखिर समय आता है ना, और आपको जो मृत्यु मिलती है वो शनि देव देते हैं। कोई कहते हैं ना कितने अच्छे से चला गया, पता भी नहीं चला इसको, एक ने बहुत दुख पाया बेचारा, इससे अच्छा भगवान उसको उठा ले, सही बात है। फिर भी नहीं उठाते। कुछ लोग बहुत कम उम्र में चले जा रहे हैं, कुछ 80-80 साल के लोग बेड पे हैं और उनको घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो सब उनका करना है, जो करते हैं वो भरते हैं। ये शनि ऐसा ही करता है। तो इसलिए शनि को ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, एक तो जो भी लो क्लास लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। जितने भी आपके घर में काम करने वाले हैं उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। कभी किसी का पैसा नहीं खाओ। अगर आपने किसी के 10 रुपए खाए ना, तो वो आपसे 1000 से भी ऊपर निकलवा लेगा, ये बिल्कुल है। तो शनि ये कहते हैं कि कर्म करो, जितनी मेहनत करोगे उतना वो आपको फल देंगे। शनि मंदिर में जाकर काले तिल और तेल चढ़ाना शुरू कर दो, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी की अगर आप उपासना करते हैं ना, तो भी ये साल मंगल का है। अगर आप जितना करोगे आपका शनि भी अच्छा रहेगा। तो ये थे सारे 9 जो हमारे प्लैनेट्स थे, उनकी रेमेडी जो कि आप अपने घर में ही कर सकते हो, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आपकी जिंदगी में आ रही होती है उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बताया आपने। तो बहुत आसानी से इंसान अपने घर पे ही कर सकता है ऐसे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे यार बच्चे हैं हमारे, तो अब हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहता है, और बर्थडेज होते हैं, लोग बहुत लैविशली पार्टीज करते हैं, बहुत स्पेंड करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली कुछ नहीं करते बच्चे के लिए कि उसको मतलब उसकी कुंडली अच्छी हो, उसके प्लैनेट स्ट्रांग हो। तो कुछ आप, मेरी भी बेटी है, तो मैं चाहती हूँ कि वो एक बैलेंस रहे उसकी लाइफ में, एक स्पिरिचुअलिटी का भी और एक लाइफ का भी। तो उसके लिए कुछ रेमेडी। तो आज मैं आपको बच्चों के बर्थडे के लिए ना बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी, जिससे आपके बच्चों को ना बहुत तरक्की मिलेगी लाइफ में, आशीर्वाद मिलेगा, और जिनके लिए कोई नहीं करता उनके लिए आप करोगे तो 100 यज्ञ के बराबर फल आपको मिलेगा अगर आपने ये रेमेडी कर ली तो, मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर दूध लेना है, 1 किलो शक्कर लेनी है, 1 किलो आटा लेना है, ठीक है, 2 आपको रोटी लेनी है,
1 किलो आपको जौ या बाजरा ले लेना है, ठीक है? आप कुछ भी ले लेना। अब आपको क्या करना है, अपने बच्चों का हाथ लगवाना है उसपे। फिर उसके बाद जो आपने 1 लीटर दूध लिया था, उसे जाके कुत्ते को पिला दो। जो आपने शक्कर लिया था, उसको जाके पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों को खिला दो। आपने जौ या बाजरा लिया था, उसे पक्षियों को खिला दो। उसके बाद जो आपने 2 रोटी ली थी, उसे गऊ माता को खिला दो। कहते हैं कि गऊ माता में सारे देवी-देवताओं का वास होता है, तो वो आपने खिलाया। फिर उसके बाद जो आपने आटा लिया था, ठीक है? उसको आपने छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर मछली को खिला देनी है। अब आप देखो 500-600 रुपए की कॉस्ट आई होगी आपकी मुश्किल से, और आपने जल, थल, आकाश तीनों को भोजन करा दिया। तो इससे आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा और आपके बच्चों को कितना मिलेगा। तो ये रेमेडी मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, तो आप सबको भी मैंने शेयर किया है ये। आपने बहुत अच्छा बताया ये। तो इससे बच्चों की आगे की लाइफ अच्छी रहेगी। बिल्कुल, आप पे जो भी 9 प्लैनेट्स हैं आपके, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। कोई भी बुरी चीज़ आपके पास नहीं आएगी। और मैंने बोला ना, जल, थल, आकाश, आपने सबको भोज करा दिया। देवी-देवताओं का वास गौ माता में होता ही है। तो आपने सबको खुश कर दिया, तो आपके बच्चे खुश। तो और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल जैसे हस्बैंड वाइफ है कि एक वो होता है ना क्लोज़नेस, वो बहुत कम हो गई है। एक अपने फ़ोन पे बिज़ी है, दूसरा अपने फ़ोन पे बिज़ी है। लेकिन आपस में इतना कनेक्शन नहीं है और इससे मतलब रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। अगर आप करोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएँगे। आप दोनों एक-दूसरे में इंटरेस्ट भी दिखाओगे, जैसे आपकी आधी शादी हुई है। बस आप इस रेमेडी को कर लेना। आपको क्या करना है ना, हरी सौंफ आती है ना, हरी सौंफ को लाल कपड़े में थोड़ा-सा बाँध के अपने बेड के नीचे रखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, एक-दूसरे में आपका इंटरेस्ट आएगा, और जो माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, वो माइंड डिस्टर्ब रहना कम हो जाएगा। तो हरी सौंफ को लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने बेड के नीचे रखते हो, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत हद तक सुधर जाते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 21 दिन लगातार आपको जो रोज वाटर आता है ना, अपने बेडरूम में बेड पर वाइफ कर सकती है, हस्बैंड कोई भी कर सकता है, उसको छिड़कना शुरू कर दो। कंटिन्यू 21 डेज तक कीजिए। आप देखना, इसके 22वें दिन ना आपका पति बिल्कुल आपके पास रहेगा। और फिर एक रेमेडी इसके साथ में और बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है कि आपको एक ग्लास पानी लेना है, उसमें कुछ बूंदे रोज वाटर की डालनी है, और कुछ अगर आपको गुलाब के पत्ते मिल जाते हैं ना, तो वो रख दो। और 1 लोटा जल लेना है अलग से, जो पीतल का लोटा होता है ना, तांबे या पीतल का होता है, वो ले लो। अच्छा, अब उसको भर के उसमें आपको थोड़ा-सा केसर का तिलक मिला देना है। उसको अपने बेड के बैक साइड पे रख दो, ठीक है? और जो आपने वो लिया था, उसको आप राइट लेफ्ट कहीं पे भी रख सकते हो, तो वहाँ पे रख दो। अब जो आपने वो पीतल का लोटा लिया था ना, उसको आपको सुबह उठते ही तुलसी जी में डालना है। तुलसी में उसको चढ़ा दो। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर पति अपनी वाइफ की मांग भरे डेली, तो इससे उसको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। अगर वाइफ पति के पैर छूना शुरू कर दे, तो उसका वीनस अच्छा हो जाता है। और कुछ लड़के-लड़कियाँ अगर उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए वो क्या करें? जो शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज, आपको मैं उपाय बताती हूँ। अगर आप वो करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज भी हो जाएगी, और अगर चाहोगे अरेंज, तो अरेंज भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको है ना, अगर ये आप रेमेडी करते हैं ना, तो प्लीज़ जभी भी आप इस रेमेडी को करें, तो अपने मन में ये विश्वास रखिए कि मेरा ये काम होना है तो होना ही है, और तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको 108 फूल लेने हैं। आप 108 कोई भी फूल ले लो, बस गुलाब के फूल मत लेना आप। गेंदे के फूल भी ले सकते हो, अगर वो आग के जो व्हाइट वाले फ्लावर्स आते हैं ना, वो वाले आप ले सकते हो। ठीक। 108 फूल लेने हैं, और उससे आपको एक माला बनानी है। और जब भी आप माला बनाएंगे ना, तो ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करनी है, और जिस भी पर्सन से आप शादी करना चाहते हो, उसको अपने माइंड में रखना है, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उससे आप वो एक माला तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको जाकर वो शिवलिंग पर जाके चढ़ा के आ जानी है। अब जब आपने वो माला चढ़ा दी है, तो आपको वहां बैठकर जो शिव चालीसा होती है, उसको पढ़ना है, और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करनी है। ठीक है? ऐसा आप 11 सोमवार को करो। 11 सोमवार करो, आपकी 101% शादी हो जाएगी। बहुत अच्छे शादी के योग बनेगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उनकी लव मैरिज भी हो जाएगी। अब जो लोग ये नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बताती हूँ। अगर आप नहाने वाले पानी में डेली हल्दी डालकर नहाना शुरू कर देंगे ना, और थर्सडे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, थर्सडे को तो जरूर डालना है, तो आपके शादी होने के योग बन जाते हैं। ठीक है। और जैसे कुंवारी लड़कियाँ लड़के मतलब एक
अरेंज के लिए या एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए? देखो, जो पार्टनर जब किसी से मांगना होता है ना, तो वो शिव भगवान होते हैं, ठीक है? मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, और जो मैंने उनसे मांगा है ना, वो मुझे हमेशा मिला है। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिले, तो वो शिव जी की उपासना करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप फास्ट नहीं रख सकते ना, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। बस शिवलिंग पे जल चढ़ाने से जैसा जीवन साथी आप चाहोगे, आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा। और वो जो शिव पार्वती होते हैं ना, उनका गठजोड़ा कराओ, तो ऐसा करने से होता है। अब जिसी को इमरजेंसी है कि शादी होनी जरूरी है कुछ महीनों के अंदर, और बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो ऐसे में आप रुद्र अभिषेक कराओ। रुद्र अभिषेक कराने से आपके शादी होने के योग बन जाते हैं। और शादी का हो गया, किसी कपल को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ? जिन लोगों को कंसीव करना है और उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो लोग कंसीव करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वो बच्चा नहीं हो पाता, तो इसके लिए जो रेमेडी है, वो सबसे बड़ी रेमेडी है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दो। अब कुछ लोग ऑफिस वाले हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो गोपाल स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कर दे। आप गोपाल स्तोत्रम का पाठ डेली कीजिए, कोई भी एक समय पकड़ लीजिए। अच्छा, समय कैसा होना चाहिए ना, अगर सुबह 8 बजे करोगे तो वो नेक्स्ट डे भी आपको 8 ही बजे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 9 बजे 10 बजे कर रहे हो। भगवान है ना, आपसे समय मांगता है, इंपॉर्टेंस मांगता है, तो आपको वो देनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको उस चीज की नीड है, तभी वो आपको देंगे। तो जो लोग नियम से इस पाठ को करते हैं ना, तो उनके ये योग बन जाते हैं और उनको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत, मेरे को तो बहुत नई नई चीजें पता चली, और कुछ तो मैं ट्राई भी करने वाली हूँ, ओके एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप ट्राई करना और रिजल्ट भी मुझे जरूर बताना। बिल्कुल, मैं तो पक्का करने वाली हूँ बहुत चीजें। थैंक यू। थैंक यू।